अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज फिर कुछ क्लिनिकल केस डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये एक बच्चे का केस है और ये 18/1/24 को मेरे पास लाया गया। बच्चे की उम्र है 1.5 साल। अच्छा जी, बच्चे के जो प्रॉब्लम है, एक तो उसकी एनीमिक लुक है, हाइपर एक्टिव है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बच्चा जब भी रोता है तो वो एकदम एक साए चला जाता है, यानी कि उसको सांस ही नहीं आता है, और जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म जो होता है वो अकड़ जाता है, होंठ उसके नीले हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हम इसके लिए बड़े परेशान हैं। हमने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की हैं, लेकिन बच्चे को रिलीफ नहीं मिल रहा, और बच्चे का जो HB लेवल था वो भी कम था, वो भी 7 पॉइंट समथिंग था। तो रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, मुझे एग्जैक्ट उसका पता तो नहीं है कि वो सिंथेसिस के अंदर है या फाटक रेपर्टरी का है। तो डॉक्टर साजिद अकरम शेख साहब ऐसे कंडीशन में आर्निका मेडिसिन की बड़ी तारीफ़ करते हैं, और मैंने 1-2 केस आर्निका से ठीक भी किया, ऐसे बच्चे जो एकदम बिल्कुल उनका सांस बंद हो जाता है, दोबारा सांस ही नहीं आता, जिसे कहते हैं ना एक साए चला जाना। अब उसमें पीछे खौफ की हिस्ट्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आर्निका उस बच्चे को दी, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है। दोबारा बच्चा मेरे पास आया है 1/2/24 को। तो यहाँ पर जो मैंने आर्निका दी थी तो उसने काम नहीं किया। अच्छा, जो उस वक्त मैंने रूब्रिक नोट किए थे, मेरी एक आदत है कि जब केस आता है तो अगर रूब्रिक सारे सामने आ जाएं तो उस पर मेडिसिन दे देता हूं, और अगर ना आए तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना वो फिर मेडिसिन मैं देता हूं। तो यहाँ पर जो रूब्रिक ऑब्ज़र्व हुए, एक तो वो था कि ये बच्चा जो है ये बहुत ज़्यादा रोता है, और डॉक्टर साहब ये उस वक्त तक चुप नहीं होता जब तक कि इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। तो यहाँ पर रूब्रिक है वीपिंग चिल्ड्रन विल इज़ नॉट डन, और सिंगल मेडिसिन यहाँ पर साइना है। दूसरा रूब्रिक लिया गया क्वाइटेड कैन नॉट बी, कि जो मर्ज़ी किए जाए बच्चा चुप ही नहीं होता। इसके अंदर भी साइना मेडिसिन है। कैरिड अवर्जन टू बी कैरिड है, और एक कैरी डिज़ायर टू शोल्डर ओवर। तो इन रूब्रिक की बिना पर बच्चे को साइना मेडिसिन दी गई, और आज बच्चा दोबारा आया है हमारे पास 14/2/24 को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत ही बेहतर है। तो उसके घर वालों ने बोला कि डॉक्टर साहब अब इसको वो दोबारा जो फिट्स पड़ते थे या एकदम ये एक साए चला जाता था, अब नहीं जाता है। तो इसमें काफ़ी हद तक कमी हो गई है। तो यानी कि ये जो पिछले 8-10 दिन हुए उसमें अगर ऐसा हुआ भी है तो सिर्फ एक बार हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि माइंड रूब्रिक के ऊपर सिलेक्ट की गई दवा ने कितना अच्छा काम किया है। तो ये एक और कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के हिस्से में आई। अभी एक और केस आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अच्छा जी, एक पेशेंट आती है और वो रेफरेंस यानी कि वो एक पेशेंट को साथ लेके आती है जो कि ऑलरेडी मेरी मरीज़ा थी, जो तारीफ़ करती है कि भाई मैंने डॉक्टर साहब से बड़ी दफ़ा मेडिसिन ली है, तो मेरा तो हर केस जो होता है वो ठीक हो जाता है। मैं जिस बच्चे को भी मेडिसिन लेके गई हूँ जिसकी भी, तो वो ठीक हुआ है। तो वो औरत उसके साथ आती हैं, तो पहले तो वो कुछ बोलती नहीं है, जैसे थोड़ी सी शर्म महसूस कर रही हूँ, हेजिटेशन महसूस कर रही हूँ। फिर इसके बाद वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब बताना तो पड़ेगा, और जिन्होंने कहते ने शरद अगे शर्म का दी, तो डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है तो वो बताना पड़ेगा। तो उसने कहा जी मुझे डॉक्टर कहते हैं कि सोजिश है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो मैं काफ़ी दिनों से सोई भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ये तो एक आम प्रॉब्लम है, तो इसमें परेशानी आपको लेने की क्या ज़रूरत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, कितनी देर आपने ट्रीटमेंट करवाना है,
क्योंकि उसने बोला था कि डॉक्टर साहब मैंने 2-3 जगह से मेडिसिन ली है तो मैं ठीक नहीं हुई हूँ, जहाँ से भी मैंने दवा ली है तो मुझे आराम नहीं आया। अच्छा, अब जब मैंने उसको बोला कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर उसने मुझे बताया, हालांकि अल्ट्रासाउंड उसने करवाया हुआ था, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मेरा ही इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, मुझे से उसके मतलब मालूमात लेनी शुरू कर दी कि भाई आपने कितने मरीज़ों का इलाज किया है, कितने पेशेंट आपके ठीक हुए हैं, क्या इसका इलाज आपने किया है, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो फिर आगे बात गई। तो जब मैंने बोला कि भाई आप मेडिसिन लें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो उसने बोला कि जी डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेशन का बोला था, तो मैं इस वजह से भी परेशान हूँ कि ऑपरेशन तो गलत भी हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ हल्का फुल्का मौत का खौफ भी है कि कहीं मैं मर भी ना जाऊं। तो दोबारा मैंने पूछा तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी डर तो लगता है ना। ठीक हो गया जी। अब असल में ये उसका केस था, बल्कि यूट्रस का केस है। तो अब देखिए हमारे लिए जो पेशेंट की फीलिंग होती हैं, जो उसकी सेंसेशन होती हैं, जो पेशेंट अपने प्रॉब्लम को लेके सोचता है, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, जब हम उस पर मेडिसिन अप्लाई करते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अब शुरू में जो पेशेंट ने बात बोली है कि भाई अब सब कुछ बताना पड़ेगा, और इससे पहले कि वो किसी को साथ लेके आइए। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो किसी की भी बात पर यकीन कर लेते हैं, वो सुपरस्टिशियस कहलाते हैं। और दूसरा, जो वो मालूमात को पहले कलेक्ट करते हैं कि भाई क्या ये डॉक्टर हमें ठीक कर सकता है, आपने पहले भी ऐसे मरीज़ चेक किए हैं, इनक्विजिटिव, या उसको आप क्यूरियस बोलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट रूब्रिक था वो था कि भाई अब तो बताना पड़ेगा, तो वो है नेक्ड वांट टू बी, नेक्ड वांट्स टू बी, कि अब तो बताना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और यहाँ पर रूब्रिक है कि डॉक्टर साहब मैंने तो काफ़ी डॉक्टरों से मेडिसिन ली है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब यहाँ पर फियर ऑफ बेटरेड बीइंग है कि भाई आपकी दुआ से भी मैं ठीक हो जाऊंगी या नहीं, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मरीज़ा के अंदर धोखा हो जाने का भी है, और ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है या ऑपरेशन से डर है यहाँ पर। तो इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया फियर इंजर्ड बीइंग है। तो जब इन रूब्रिक को आप इकट्ठा करेंगे तो आपके सामने जो मेडिसिन आएगी वो है हायोसेमिस। तो इस पेशेंट को मैंने फिर हायोसेमिस दी। इसी तरीके से यहाँ पर हायोसेमिस ने फिर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया और वो पेशेंट काफ़ी बेहतर जा रहा है। एक और पेशेंट की बात करते हैं। अच्छा जी, अब पेशेंट क्लिनिक में आने के फ़ौरन बाद ही कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवाई दें फ़ौरन मैं ठीक हो जाऊं, यानी कि कोई ऐसी दवा दें और एक मरतबा ही दवा दें। यानी कि ऐसा पेशेंट जो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो बहुत ज़्यादा बेसब्रेपन का इजहार करता है कि डॉक्टर साहब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप एक ही दफ़ा कोई ऐसी दवाई दें कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाऊँ। तो इसके लिए जो रूब्रिक है वो है जी, इम्पेशेंस क्योर हिम एट वंस। तो यहाँ पर मेडिसिन है जी, सिंगल मेडिसिन कैमोमिल है, बड़ी ज़बर। तो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा बेसब्रेपन का इजहार करते हैं, बहुत उनके अंदर बर्दाश्त की कमी होती है, अपने प्रॉब्लम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि कोई दूसरा पेशेंट बैठा हुआ है, तो वो शोर डालना शुरू कर देते हैं कि भाई आप मुझे फौरी तौर पर चेक करें, मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब आपने एक ही दफ़ा, यानी कि एक ही दफ़ा कोई ऐसी दवा दे दें कि मैं ठीक हो जाऊं। तो इस रूब्रिक के अंदर कैमोमिला मेडिसिन बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त कीजिएगा।